अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। बहुत लंबी सर्दियों के बाद आखिरकार जी गर्मी का मौसम हो गया है स्टार्ट। और बहुत लंबी सर्दियों से मेरा मतलब है कि यहाँ पे तकरीबन 7 मंथ्स की जो है इस दफ़ा सर्दियाँ रही हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक सूरज नहीं निकला। स्वीडन में सूरज जो है वो ईद के चाँद की तरह होता है, जो बहुत मुश्किल से और बहुत लंबे अरसे के बाद निकलता है। जैसे ईद का चाँद देख के खुशियाँ मनाई जाती हैं, स्वीडन में हम सूरज देख के इसी तरह खुशियाँ मनाते हैं और बहुत खुशी होती है हमें जब सूरज निकलता है। तो जैसे ही मौसम चेंज हुआ, मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई और उन्होंने हमें इनवाइट किया इस समर की पहली ग्रिल पे। वीकडेज़ के अंदर ही एक पब्लिक हॉलिडे आ गई थी और सब लोग फ्री थे यहाँ पे, तो मौसम भी अच्छा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ग्रिल किया जाए। मैंने कहा क्यों नहीं, नेकी और पूछ-पूछ। तो फिर उन्होंने ये प्लान बनाया और ये सिर्फ़ 1 दिन के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें जो थी वो रेडी की थी। ग्रिल करना भी एक प्रॉपर एक काम होता है और इसके लिए सब कुछ प्रिपेयर करने पे अच्छा खासा टाइम लगता है। चीज़ों की मैरिनेशन में तो इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि 1 साल के बाद ग्रिल का प्लान बन रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको सेट करना वो एक काम होता है। लेकिन मेरी ये फ्रेंड जो है वो माशाल्लाह से बहुत सुघड़ हैं, तो इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी। जो गोश्त था वो भी काफ़ी वैरायटी में उन्होंने मैरिनेट किया हुआ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या मैरिनेशन की हुई थी। जब हम समर में यहाँ पे ग्रिल वगैरह करते हैं तो हमारा काम सिर्फ मैरिनेशन तक ही होता है और सारी चीज़ें रेडी करने तक, लेकिन जो कुकिंग का प्रोसेस होता है, जो ग्रिल करने का प्रोसेस होता है, वो हस्बैंड लोग मिलके करते हैं। और मैरिनेशन अच्छी होने के साथ-साथ जो है वो कुकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी मैरिनेशन हुई हो, अगर उसका कुकिंग प्रोसेस में वो जल जाए या फिर अनकुक रह जाए तो वो उसका मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी ग्रिल और सबसे पहले थे कबाब। और यहाँ पे ये हुआ था कि कोयले जो थे वो ज़्यादा गरम थे और ज़्यादा क्वांटिटी में थे और हीट ज़्यादा होने की वजह से ये डर था कि कहीं कबाब जो हैं वो जल ना जाएँ। जलने से बचाने के लिए इनको थोड़ा-सा हाइट पे रखा गया और हाइट के लिए फिर जो इन्होंने स्टिक्स जो हैं वो यूज़ की थी। और ये ट्रिक अच्छी तरह से काम कर गई थी क्योंकि कबाब जो हैं वो बड़े अच्छे पक गए थे, ना जले थे और ना कच्चे रहे थे। लेकिन एक तजुर्बा जो है वो पहली दफ़ा हुआ था, वो ये कि सीख कबाब जो हैं वो स्टिक्स के ऊपर, वुडन स्टिक्स के ऊपर बनाए थे और हीट ज़्यादा होने की वजह से वुडन स्टिक्स को आग लग गई थी। अदरवाइज़ जो है वो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं जो सीखें होती हैं आयरन की बनी हुई, वही यूज़ की जाती हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ये यूज़ की थी और इनके साथ ये हुआ था। और ये सीख कबाब कीमे के बन के बहुत ही अच्छे तैयार हुए थे, बहुत मज़े के थे। जब भी हम लोग ग्रिल करते हैं तो सबका जो फ़ेवरेट होते हैं वो सीख कबाब ही होते हैं और ये सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, ये बहुत ही मज़े के थे। नेक्स्ट आइटम रेडी करने से पहले ये लोग कोयले सेट कर रहे थे, ताकि जो है वो हीट शायद थोड़ी-सी कम हो सके, लेकिन हीट तो कम नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर इन्होंने थोड़ी-सी मज़ीद हाइट देनी चाहिए। अब बारी है जी बिहारी कबाब बनाने की, और बिहारी कबाब जो हैं वो इनकी स्पेशलिटी है। हम क्योंकि लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं और लाहौर में शायद बिहारी कबाब इतने कॉमन नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी बिहारी कबाब ट्राई नहीं किए थे। मैंने फर्स्ट टाइम इन्हीं के घर पे ट्राई किए थे और हमेशा इन्हीं के घर पे खाए हैं। यहाँ पे जी इन्होंने एक ग्रिल के ऊपर ही एक ग्रिल बना ली थी इनको पकाने के लिए, और ये बहुत अच्छे से परफेक्टली कुक हुए थे। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कभी बिहारी कबाब जो हैं वो कभी ट्राई किए हैं या नहीं। इसके बाद बारी आ गई जी चिकन बनाने की, और चिकन 2 किस्म का था। एक था बच्चों के लिए, वो नॉन स्पाइसी था, और जो बड़ों के लिए था वो स्पाइसी था। लेकिन कुकिंग के दौरान जो है वो ग्रिल के दौरान ये मिक्स हो गए थे और फिर कोई पता नहीं चला कि कौन-सा स्पाइसी था और कौन-सा स्पाइसी नहीं था। उसके बाद ये टेबल हो गया है सेट और अब बारी है खाने की। और सब बच्चे यहाँ पे बिज़ी थे खेलने में, कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई साइक्लिंग कर रहा था। तो सबको बुलाने में और बिठाने में थोड़ा-सा लग गया टाइम, और उतनी देर मैंने जो है वो सोचा सारे टेबल की वीडियो अच्छे से बना लूँ। ये पार्क भी फ्रेंड के घर के बिल्कुल करीब है और घर के करीब होने की वजह से बहुत कन्वीनिएंट रहा, क्योंकि जब ग्रिल करते हैं तो जितनी भी कोशिश कर लें कोई ना कोई सामान जो है वो मिस हो जाता है। और यहाँ पे बना ली है जी मैंने अपनी प्लेट परफेक्ट कबाब विद सलाद एंड रायता, और ये बहुत मज़े का था। और यहाँ पे जी हमारी ग्रिल पार्टी हो चुकी है ख़त्म। उसके बाद ग्रिल करने के बाद यहाँ से सारी क्लीनिंग भी करनी होती है, आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। सबने मिल के यहाँ पे वाइंड अप किया, बच्चों ने भी बहुत हेल्प की। यहाँ पे हो चुका है शाम का वक़्त और गर्मी भी काफ़ी कम हो गई थी और हल्की-हल्की हवा चल रही थी।
बच्चे क्योंकि सुबह से खेल रहे थे तो इस टाइम तक वो बहुत थक गए थे और अब थी बारी जी हमारी गेम खेलने की। और अब यहाँ पे होने लगी है बड़ों की गेम। मैंने अपने लास्ट व्लॉग पे बताया था जी, यहाँ पे जब 4 लोग मिलके बैठते हैं तो वो किसी की बुराइयाँ नहीं करते, वो गेम खेल लेते हैं। इसके बाद जी हम चले गए थे इनके घर पे और यहाँ पे बच्चों की आइसक्रीम पार्टी स्टार्ट हो गई थी। पूरा साल जो है वो बच्चों को आइसक्रीम खाने से हम मना करते हैं क्योंकि जितनी यहाँ पे सर्दी होती है तो बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन समर में जो है ये खूब आइसक्रीम खा सकते हैं, इन्हें परमिशन होती है फुल। बच्चों ने एंजॉय की अपनी आइसक्रीम और हमारे लिए था जी जर्दा। और जर्दा भी कोई आम नहीं था, बिल्कुल शादियों वाला जर्दा था। इसमें खूब मिठाइयाँ, मेवे और खोया ऐड किया हुआ था। और शुगर की इनटेक को बैलेंस करने के लिए फिर हमने साथ में ब्लैक कॉफ़ी पी थी। आई होप कि आपको आज का ये वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।